Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 6 of class 11 Physics, that is work, power, energy, and today's topic will be elastic collision in one dimension. Right? आज हम पढ़ेंगे elastic collision in one dimension. वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन. देखो भाई, टू डायमेंशन का मोशन अगर बॉडी दोनों एक्सिस का यूज़ करे, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी, यानी बॉडी ऐसे भी चले और ऐसे भी चले, यानी लेट्स सपोज बॉडी ऐसे चल रही है, सांप चलता है, जैसे सांप ऐसे चलता है, राइट है ना. तो सांप जब ऐसे चलता है तो वो आगे भी बढ़ रहा है और वो इधर उधर भी जा रहा है, तो वो दो डायमेंशन का यूज़ करता है. लेकिन अगर जब हम स्पेस में जाते हैं, जैसे एरोप्लेन है या कोई बर्ड है, तो वो ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे चल रही है, तो आगे पीछे भी हो रही है, इधर उधर भी हो रही है और ऊपर नीचे भी हो रही है, तो वो तीन डायमेंशन का इस्तेमाल करती है. लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसे सीधी चल रही है तो वो किसी दूसरे डायमेंशन का इस्तेमाल कर ही नहीं रही, तो ऐसा हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, है ना. ये आपने पढ़ा भी होगा स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, राइट. तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की हमने अभी अभी बात की, ठीक. वन डायमेंशन की बात की, इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं. देखो, अब इलास्टिक कोलिजन मैंने आपको बताया था, जब ऐसा कोलिजन हो जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन, ठीक. तो ये माइक्रो पार्टिकल यानी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें हमें इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलता है, राइट. अच्छा, अब लेट्स सपोज दिस इज वन बॉडी, इसका मास है m1 और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है. लेट्स सपोज u1 इज़ ग्रेटर देन u2, तो u1 u2 से टकराएगी, मतलब m1 m2 से टकराएगा ही. अगर u1 ग्रेटर है u2 से, तो m1 और m2 के बीच में क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा. दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, m1 और m2 के बीच में कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद फिर ये सेपरेट हो जाएंगी, ठीक. यानी m1 अलग हो गई, m2 अलग, और बाद में ये v2 से चलने लगी और ये v1 से चलने लगी, और v2 ज़्यादा होगी v1 से, ऑब्वियसली बात है. अब हम बात करें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के क्या फीचर्स हैं, ठीक. तो सबसे पहले देखो, हम इसमें क्या पता करेंगे कि कोलिजन के बाद अगर हमको मास पता है दोनों बॉडीज़ का और दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ पता है, और हमको ये पता है दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो, तो बाद में दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी, उसके लिए हम एक फॉर्मूला तैयार करने वाले हैं, ठीक है. तो एक छोटा सा डेरिवेशन है. तो सबसे पहली बात देखो, हमको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर होगा? m1 v1 प्लस m2 v2, है ना. ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं. m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर होगा? m1 v1 प्लस m2 v2, राइट. अच्छा, अब यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, m1 वाले एक साथ ले लेते हैं और m2 वाले एक साथ, राइट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो गया आपका, ये m2 u2 को यहीं रखते हैं और उधर से ले जाते हैं m2 v2, और यहाँ m1 v1 को ऐसे ही रखते हैं और इधर से ले जाते हैं उधर m1 u, ठीक है. ठीक हुई बात, ठीक. इसको पहले वाली को हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से देखो m2 कॉमन ले लेंगे, m2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा u2 माइनस v2, है ना. और यहाँ से आप m1 कॉमन ले लो तो ये आएगा v1 माइनस u1. क्लियर है? इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. अच्छा, अब हमको ये भी पता है क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी पहले होगी वही कोलिजन के बाद होगी. काइनेटिक एनर्जी में कोई किसी तरीके का लॉस नहीं आता इलास्टिक कोलिजन में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या हो जाएगी? पहले वाली इसकी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. ये तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 v2 हो जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. क्लियर है? अब देखो, इधर से भी हाफ कॉमन लोगे और इधर से भी हाफ कॉमन लोगे, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हाफ से हाफ हमने क्या कर दिया? कैंसिल आउट. अब फिर से वही करेंगे जो ऊपर किया था हमने, m1 वाले एक साथ लेंगे और m2 वाले एक साथ कर देंगे, ठीक है. तो m2 u2 का स्क्वायर इधर ले आएंगे हम, क्या? m2 v2 का स्क्वायर, और ये हुआ m1 v1 का स्क्वायर, और इसको उठा के इधर ले गए m1 u1 का स्क्वायर, ठीक. तो यहाँ से m2 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ से जब आप m2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? m2 कॉमन लिए ये बना u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे आप m1 कॉमन ले लो, ये बना v1 स्क्वायर माइनस u1
स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। वो फॉर्मूला हम यहाँ ओपन करने वाले हैं, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा m2, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा u2 माइनस v2 और u2 प्लस v2 इक्वल्स टू, यहाँ पे m1 एज इट इज लिखा और v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? ये दिख तो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा v1 माइनस u1 और v1 प्लस u1, ठीक। अच्छा, यहाँ तक आ गए। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 3 में मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ, 2 को 3 से क्या डिवाइड कर देता हूँ? 2, ठीक। तो इसमें मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग 3 बाई 2। तो 3 तो आपकी है ना, 3 तो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है, यानी कि m2 u2 माइनस v2 और u2 प्लस v2 किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी आपकी m1 v1 माइनस u1 और v1 प्लस u1, राइट। डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, तो यानी m2 u2 माइनस v2 इक्वल्स टू, दोनों का कॉमन इक्वल्स टू लिख लेते हैं, इक्वल्स टू m1 v1 माइनस u1। अब जो जो देखो सेम है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे और ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो हमको क्या मिला? u1 v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस u1। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? देखो यहाँ से हम निकालते हैं v2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे? v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। v2 की वैल्यू आ जाएगी v1 प्लस u1, कुछ गड़बड़ कर दी है शायद हमने, यह है u2 प्लस v2, ठीक है। तो v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v1 प्लस u1 और इसको ले जाएंगे इधर माइनस u2। इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है? देखो इक्वेशन नंबर 4 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी जहाँ v2 है वहाँ पे मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा? v1 प्लस u1 माइनस u2। क्लियर है? चलिए, तो आप कॉपी कर लेना पॉज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। पुटिंग 4 इन 1, 4 को हम किस में पुट करेंगे? 1 में पुट करेंगे, राइट। तो 1 में पुट कर देते हैं, क्या होगा भाई? देखो तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 और m2 v2 की जगह आप क्या पुट करने वाले हो? v1 प्लस u1 माइनस u2, v1 प्लस u1 माइनस u2, तो ये पुट कर दिया हमने, ठीक, पुट कर दिया। अच्छा, आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस ये हो जाएगा m2 v1 प्लस m2 u1 प्लस माइनस m2 u2। क्लियर है बात यहाँ तक? अब मुझे निकालना क्या है? मैं अभी v1 का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। मेरा पूरा पर्पस क्या है? v1 का फॉर्मूला। तो इसलिए मैंने एलिमिनेट कर दिया v2, यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी। तो मैंने v2 को तो एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे v1 बचा है। तो अब v1 वाला तो मैं एक तरफ रखूँगा और बाकी सारे दूसरी तरफ। तो यहाँ पे ये भी v1 वाला है, ये भी v1 वाला है, बाकी इनको उठा के मैं इधर ले जाऊँगा। तो ये हो गया आपका m1 u1, ठीक। इसको उठा के आप इधर ले आओ, ये है ना, ये हो गया आपका माइनस m2 u1 और इसको भी उठा के इधर ले आओ प्लस m2 u2, ठीक। अच्छा, ओके, ये हो गया भाई, ओके। अब ये देखो, ये बच गया, यहाँ से देखो इन दोनों में से ये दोनों ही तो बच गए, इन दोनों को तो मैं उधर ले गया, ये दोनों बच गए। इसमें से v1 कॉमन ले लेते हैं, v1 कॉमन ले लोगे तो बचेगा m1 प्लस m2। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो इन दोनों में से आप u1 कॉमन ले लो, इन दोनों में से u1 कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया m1 माइनस m2 इंटू u1 और इधर आया m2 u2, ठीक। ये हो गया आपका v1 m1 प्लस m2। क्लियर है?
अब इसको उठा के इधर ले आते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v1। ठीक है, इसको और थोड़ा सा फर्दर एडजस्ट करते हैं हम फॉर्मूला को, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। ठीक, क्या बनेगा एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करेंगे इस फॉर्मूला को। अब देखो ये अलग अलग करके लिख लेते हैं, इसका एलसीएम इसके साथ, ये एलसीएम इसको भी दे दिया अलग और ये एलसीएम इसको भी दे दिया अलग, डिनोमिनेटर सब मतलब दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग कर लेना है। तो हो जाएगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। ये किसका फॉर्मूला आ गया? v1 का। ये किसकी वैल्यू आ गई? v1 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। v1 निकालने का फाइनल फॉर्मूला क्या है? ऊपर लिखेंगे m1 माइनस m2, नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। इससे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके v1 निकाल सकते हैं। सिमिलरली यही प्रोसेस फॉलो करके हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमने v1 को एलिमिनेट किया था, जहाँ वहाँ पे हम क्या कहते हैं, हमने v2 को एलिमिनेट किया था, तो उसकी जगह हम v1 को एलिमिनेट कर देते तो v2 की वैल्यू आ जाती। तो v2 की वैल्यू अब हम निकालेंगे नहीं दोबारा, हम बस सिमिलरली ये लिखेंगे, सिमिलरली v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v2 की वैल्यू हो जाएगी, जहाँ जहाँ m1 है वहाँ m2 कर देंगे, और जहाँ जहाँ m2 है वहाँ m1 कर देंगे, और जहाँ u1 है वहाँ u2 लिख देंगे, और जहाँ u2 है वहाँ u1 लिख देंगे। सब चीज़ को रिवर्स कर देंगे। तो m1 की जगह आ जाएगा m2 माइनस m1। अब ये हो जाएगा, अब m1 प्लस m2 लिख लो या m2 प्लस m1 लिख लो, बात तो वही है। m1 प्लस m2 ही लिखा रहने देते हैं। ठीक, u1 की जगह क्या लिख दोगे आप? u2। m2 की जगह आप क्या लिख दोगे? m1। और m1 की जगह m2 लिखोगे और m2 की जगह m1 लिखोगे तो बात तो वही हो जाएगी, m1 प्लस m2 ही आना है। नीचे लिखते हैं m1 प्लस m2। ठीक, और यहाँ u2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? u1। क्लियर है? तो ये हमारे दो रिक्वायर्ड फार्मूलाज हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन। न्यूमेरिकल्स में हमको यही फार्मूलाज यूज़ करने होते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब दोनों फार्मूलाज को हमने अचीव कर लिया। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब थोड़े से स्पेशल केस की बात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेट्स सपोज दोनों ही मास सेम होते, एक स्पेशल केस मान लेते हैं, दोनों ही मास सेम हो, तो अगर m1 m2 के बराबर होता तो इसको m ही लिख लेते, m1 m2 को m ही लिख लो, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, अब m माइनस m तो ज़ीरो हो जाएगा, पूरी पहली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी कि नहीं? पहली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, प्लस ये m, ये m, ये m, तो m अपॉन 2m, ठीक, और u2 m से m कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? बताओ। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक शायद हमने कर दी है, बच्चों, और वो मिस्टेक हमने क्या की है, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2m2 आएगा, 2m1, यहाँ पे 2m2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 2m1। ये 2 हमने छोड़ दिया है, राइट? तो क्रॉस चेक कर लेना कहाँ छोड़ा है, क्योंकि मैंने तो रब कर दिया। ठीक, तो कहीं हमने 2 छोड़ दिया है कैलकुलेट करते हुए, तो यहाँ पे क्या आता है? 2 आता है। क्लियर है? हाँ, तो हमको 2 छोड़ना नहीं है वो। ठीक, अच्छा, अब तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? u2 के। v1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? u2 के। ठीक, सिमिलरली अगर आप v2 की बात कर लें, तो v2 की बात करोगे तो फिर से ये टर्म तो हो जाएगी 0, ये पूरी पहली टर्म 0 हो जाएगी, और बाद की टर्म कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, ये भी m, ये भी m, ये भी m,
तो ये हो जाएगा फिर से 2m/2m, ठीक। और ये इधर क्या हो गया तुम्हारा u1, ये हो गया u1, 2m से 2 1 कैंसिल, तो v2 किसके बराबर आ जाएगा, u1 के। देखो अब हुआ क्या है, अब देखो u1 m1 मास की वेलोसिटी थी और उसको बाद में दूसरे मास की वेलोसिटी मिल गई, मतलब कुल मिला के v1 जो वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी जो होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसकी जो वेलोसिटी थी उसके बराबर हो जाएगी, और v2 जो होगी वो इस वाली वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। यानी तुम कुल मिला के क्या देखो, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। अब देखो v1 अगर u2 के बराबर है तो मैं इसको u2 लिख सकता हूँ, और अगर v2 u1 के बराबर है तो मैं इसको u1 लिख सकता हूँ। तो आप देखो अगर दोनों मास सेम हो ना तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। इसके पास u1 थी तो इसको मिल गई u2, और इसके पास u2 थी तो इसको मिल गई u1। तो यानी वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं अगर दोनों मास क्या हों, सेम हो। मैंने 2 की गड़बड़ ज़रूर करी है, अब क्योंकि मैंने इतना सारा लिख दिया था, मैंने रब कर दिया है, तो ये आप खुद आइडेंटिफाई करो वो मिस्टेक मैंने कहाँ की है, और ठीक करके यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना, ठीक। अच्छा ठीक, एक छोटा सा स्पेशल केस और कर लेते हैं इसमें। अगर मान लो एक मास बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, एक मास बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक, दूसरे मास से, ठीक है भाई। लेट्स सपोज m1 इज़ वेरी लार्ज देन m2। लेट्स सपोज m1 है ट्रक और m2 है आपकी साइकिल, ठीक। m1 इज़ वेरी लार्ज देन m2, और मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u2 क्या है 0, साइकिल खड़ी है, साइकिल खड़ी है और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, ये हमारा केस है, क्लियर है। अब बताओ कोलिजन के बाद v1 यानी ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v1 की बात कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे m1 माइनस m2। अब क्योंकि m2 बहुत छोटा है तो बड़ी वैल्यू के आगे छोटी वैल्यू की कोई औकात तो होती नहीं, तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से भी गायब कर देंगे इसको, यहाँ से भी गायब कर देंगे, ठीक। तो बचेगा क्या, बचेगा m1/m1 इंटू u1, m1/m1 और m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली क्या बचा u1 प्लस इधर आ जाओ 2m2। अब क्योंकि देखो m2 बहुत छोटा है तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 मानेंगे हम, और ये मानेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो फाइनली आंसर क्या आया आपका, आंसर आया v1 किसके बराबर आ गई u1, यानी ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रक की वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी। बात करते हैं साइकिल की, यानी v2 कितनी हो जाएगी, v2 की बात करते हैं, चलो भाई। अब क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो m2 को नेगलेक्ट करना है तो यहाँ से गायब कर देंगे, यहाँ से तो ये आएगा -m1/m1, -m1/m1, और ये u2 को एज इट इज़ लिखेंगे, u2 को एज इट इज़ लिखा, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस इधर आ जाओ। अब m1 तो बड़ा है, ट्रक है, इसको तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इस m2 को एलिमिनेट कर देंगे तो फिर क्या आएगा, आपको मिलेगा 2m1/m1 इंटू उधर क्या है, इधर क्या है u1, इधर क्या है u1, ठीक। अब आप ये देखो u2 क्या है, इसकी साइकिल की वेलोसिटी इनिशियली तो 0 थी, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, v2 की वैल्यू आई 2u1, यानी कि जो साइकिल जो खड़ी थी और जब ट्रक ने आके उसको कोलाइड किया, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रक की जो वेलोसिटी थी u1 उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। यानी साइकिल खड़ी है, ट्रक ने आके टक्कर मारी, ठीक, तो ट्रक में तो की वेलोसिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइकिल जो खड़ी थी वो ट्रक की डबल वेलोसिटी से आगे जाएगी। क्लियर हुई बात, ठीक। तो ये इसका एक स्पेशल केस था। अब एक स्पेशल केस आप खुद बनाओ। आप क्या करो, साइकिल को तो चलाओ और ट्रक को खड़ा कर दो, यानी कि अब जो स्पेशल केस होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा कि अब ट्रक को खड़ा रखो, यानी आप u1 वेलोसिटी 0 रखो और u2 की कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दो u2, यानी साइकिल तो मूव कर रही है लेकिन ट्रक, और साइकिल आके ट्रक में कोलाइड करती है, ट्रक और साइकिल के बीच में कोलिजन होता है। क्लियर है। तो ये अब आप वैल्यूज़ पुट करके इस केस को खुद सॉल्व करके देखो क्या रिज़ल्ट आपको मिलता है।
क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।